दिस इज़ नेहा एंड फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं फ़िज़िक्स की सीरीज़ फॉर HP टेट एग्ज़ाम। इससे पहले 8 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। सो दिस इज़ पार्ट 9। सो लेट्स स्टार्ट। हम करेंगे आज टोटल 40 क्वेश्चंस। तो आप अपने को खुद को मार्क कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं कि आप कितना स्कोर करेंगे आउट ऑफ 40। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। ह्यूमन आई जो है वो इमेज कहाँ पर फॉर्म करती है, थोड़ा फास्ट रखेंगे। देखिए फर्स्ट ऑप्शन इरिस, सेकंड कॉर्निया, थर्ड रेटिना या डी प्यूपिल। तो कहाँ पे इमेज फॉर्म होती है? ऑप्शन सी रेटिना। जब मैंने आपको आई पढ़ाया था पार्ट 3 में, हमने 3 या 4 क्लास थी शायद, जिसमें हमने डिटेल में चैप्टर डिस्कस किया था, उसमें हमने देखा था कि कहाँ कहाँ पे क्या फंक्शन करते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स। चलिए एक बार फिर से क्विकली देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारे पास यहाँ पे ह्यूमन आई का डायग्राम, और इसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आई हमें दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या क्या है। ये आप देख रहे होंगे, ये पोर्शन क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। ठीक है, क्या है ये? लेंस है। ठीक है, और ये जो फ्रंट पार्ट है जहाँ से लाइट एंटर कर रही है वो क्या होगा? प्यूपिल। ठीक है, लाइट को एडजस्ट करने का काम यहाँ से होगा। और ये हमारा बाहर वाला स्ट्रक्चर क्या है? कॉर्निया कहलाता है। ठीक है, लेंस हो गया, पिपिल हो गया, और इस स्ट्रक्चर को जो यहाँ है इसको क्या कह रहे हैं? आइरिस बोल रहे हैं। रेटिना कहाँ है? ये पोर्शन हमारा रेटिना है। यहाँ पर क्या होती है? इमेज फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन, ये ऑप्टिक नर्व एंड ये स्केलेरा। तो इतना तो नहीं है, पर यहाँ इनमें से कुछ आपको ध्यान रखना है। एक और फिगर में देखते हैं डिटेल में थोड़ा। तो ये देखिए इस पिक्चर में यहाँ पे ये कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं और उनके फंक्शंस यहाँ पे लिख रखे हैं। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स इसका। देखिए क्या क्या है। ये रेटिना किस तरह से, ये इन्होंने प्रॉपर एनाटॉमी दिखाई हुई है, आई एनाटॉमी। ठीक है, प्यूपिल, ये हमारा पार्ट प्यूपिल है। लेंस कहाँ है? आइरिस कहाँ होता है? ठीक है, और इसमें सिलियरी मसल्स क्या करती हैं? कंट्रोल। देखो ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। सिलियरी मसल का क्या काम है? इट कंट्रोल्स द शेप ऑफ लेंस एंड अकोमोडेशन। अकोमोडेशन होता है मतलब एडजस्ट करना लेंस के साइज को। तो लेंस के साइज को एडजस्ट करने का काम कौन करती हैं? सिलियरी मसल्स। ये इंपॉर्टेंट है। रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन। प्यूपिल क्या करता है? रेगुलेट्स लाइट इनपुट। लाइट कितनी इनपुट होगी वो कौन बताता है हमें? प्यूपिल बताता है। ठीक है, आइरिस क्या काम करता है? कलर्ड मसल्स रेगुलेट प्यूपिल साइज। देखिए, ठीक है, प्यूपिल के साइज को बड़ा छोटा या इसमें कितने लाइट एंटर करेगी ये कौन एडजस्ट करता है? आइरिस का काम है। कॉर्निया क्या करता है? एक तो आई को प्रोटेक्ट करने का काम, और दूसरा रिफ्रेक्ट्स द लाइट। रिफ्रेक्ट्स का लाइट का मतलब क्या हो गया? रिफ्रैक्शन क्या होता है? वन मीडियम टू अनदर मीडियम, लाइट का जाना। तो जब बाहर से लाइट आ रही है हमारी आई के अंदर जा रही है, यानी कि हल्की सी बेंडिंग के साथ लाइट का अंदर जाना हमारी आईज में एंटर करती है यहाँ आउटर कवरिंग से। ये क्या है? यहाँ से रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। अगर ठीक लगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो और इस पिक्चर में और देख सकते हैं आप, यहाँ पर डिटेल में जो है इनके फंक्शंस लिख रखे हैं। ठीक है, इसमें डिटेल में फंक्शंस हमारे पास हैं। क्या है? देखिए, कॉर्निया का फंक्शन लिख रखा है। कॉर्निया क्या करता है? आई की आउटर मोस्ट लेयर है। आइरिस क्या करता है? कलर। आई का जो रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? आइरिस की वजह से ही होता है। जैसे किसी की ब्राउन आइज है, किसी की ब्लू है, तो दिस इज ड्यू टू द आइरिस। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स, जो भी इसमें प्रॉपर्टीज लिख रखी हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, लार्जर द प्यूपिल मोर द लाइट कैन एंटर। ठीक है, साइज ऑफ प्यूपिल कंट्रोल बाय आइरिस। लेंस, देखिए लेंस हमारे पास है, लेंस के बारे में बता रखा है। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है इसकी पूरी डिटेल, ये आप रीड कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आएगा देखिए हमारे पास प्यूपिल। ठीक है, प्यूपिल के बारे में हमने पढ़ा। तो प्यूपिल, यहाँ पे प्यूपिल के फंक्शन लिख रखा है। ठीक है, ये राउंड होता है। ह्यूमन के लिए प्यूपिल का स्ट्रक्चर क्या है? राउंड है। पर अदर जैसे कि आपने एनिमल्स देखे होंगे, कैट, ठीक है, उनका क्या है? वर्टिकल स्लिट प्यूपिल होते हैं। इस तरह का ये इनके बारे में बता रखा है। रेटिना क्या होती है? कहाँ पे लोकेट करती है? लोकेटेड इन द बैक ऑफ द आई एंड इट कवर्स अबाउट 65% ऑफ द इंटीरियर सरफेस। ठीक है, ऑप्टिक नर्व का क्या काम है? दैट कनेक्ट द आई टू द ब्रेन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द कार्निया नर्व। ठीक है, ये आप एज अ स्क्रीनशॉट अपने पास रख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं आप। तो
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ। जो आई का फोकल लेंथ है, ठीक है, जो मतलब लेंस है हमारा, उसकी फोकल लेंथ जो चेंज होती है वो किस वजह से होती है। तो अभी अभी फ्रेंड्स हमने रेटिना, ये आई का पूरा डायग्राम देख लिया, सबके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस देख लिए। अब ये क्वेश्चंस क्विकली करेंगे तो आप आंसर करते जाइए साथ साथ। देखिए ऑप्शन ए है आपके पास सिलियरी मसल्स, बी इज़ रेटिना, सी प्यूपिल एंड डी आइरिस या इरिस, जैसे भी आप पढ़ें। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें आंसर, फोकल लेंथ का जो चेंज है वो किसकी वजह से होता है। देखिए लेंस किससे कनेक्टेड था, अभी हमने देखा सिलियरी मसल से, तो कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारी सिलियरी मसल्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती है चेंज इन फोकल लेंथ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज। आई लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, ठीक है, किस तरह की रहती है। तो देखिए ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास, ऑप्शन गिवन है फिक्स्ड, ऑप्शन ए इज़ फिक्स्ड, बी इज़ वेरिएबल, सी समटाइम्स फिक्स्ड एंड समटाइम्स वेरिएबल एंड डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो फोकल लेंथ कैसी होती है भाई, हमें मालूम है फोकल लेंथ चेंज होती रहती है डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। भाई हमारी आंख के अंदर कितनी रोशनी जा रही है उसके हिसाब से फोकल लेंथ चेंज होती रहती है, ठीक है, रोशनी कम ज़्यादा के हिसाब से। तो डिपेंड, ये क्या होती है, फोकल लेंथ जो है वेरी करती रहती है। फोकल लेंथ किसकी होती है, देखिए फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ जो है फ्रेंड्स ये किसकी रहेगी, किसकी होती है, लेंस की होती है। जो आई लेंस होगा ना हमारा, उसकी होती है फोकल लेंथ, इस तरह का जो लेंस रहता है उसकी फोकल लेंथ होती है। नेक्स्ट देखिए, द साइज ऑफ द प्यूपिल ऑफ द आई इज़ एडजस्टेड बाय। जो आई का प्यूपिल है उसका जो साइज़ है वो कौन एडजस्ट करता है, ठीक है। तो कौन हेल्पफुल होता है, देखिए ऑप्शंस, कॉर्निया, आइरिस, रेटिना या येलो पॉइंट। तो इन चार में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अभी हमने देखा जो प्यूपिल है उसका जो साइज़ है वो एडजस्ट करने में कौन हेल्पफुल होता है, तो वो है ऑप्शन बी, आइरिस। कौन हेल्पफुल होता है, आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई इज़। नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए जो नियर पॉइंट मतलब सबसे नज़दीक मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए किसी भी चीज़ को देखने का, वो क्या है, देखिए ए 25 सेंटीमीटर, बी 25 मीटर, सी 2.5 मीटर या डी 2.5 सेंटीमीटर। तो क्या राइट आंसर हो, सो द नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई इज़, क्या होता है फ्रेंड्स बताइए इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ टू ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई इज़। फार पॉइंट क्या हो सकता है ह्यूमन आई का, भी कितने दूर तक देख सकती है, 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर, 500 मीटर या इन्फिनिटी। तो देखिए फिक्स कोई पॉइंट नहीं है, मिनिमम डिस्टेंस का हो सकता है, मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए कोई भी फार पॉइंट यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए कोई पॉइंट नहीं है, तो वो क्या हो गया, इन्फिनिटी, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन पेपर में फिर भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और हम इनको गलत कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट एंटर्स द आई थ्रू। जो लाइट है हमारी आईज में कौन से पार्ट के थ्रू एंटर होती है। तो ऑप्शंस हैं प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया या रेटिना। अभी हमने चारों का डिटेल में इसीलिए मैंने दोबारा रिवाइज करवा दिया क्वेश्चन 1 के बाद ही। तो बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। सो द पार्ट थ्रू विच लाइट एंटर्स द ह्यूमन आई इज कॉर्निया। कौन से ऑर्गन से, कौन से पार्ट से जो है लाइट एंटर करती है हमारी आंखों में, वो है कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई इज एडजस्टेड बाय। हमारी आंख के अंदर अब लाइट कितनी जाए उसको कौन एडजस्ट करता है, उसको लिमिट करने का काम करता है। मान लीजिए आपकी आंख में कोई एकदम टॉर्च मार रहा है तो आंखें बंद होती हैं, झपकती हैं, तो ये सब किसकी वजह से होता है, कौन कंट्रोल करता है कि उतनी लाइट एकदम से आंखों में ना जाए। ऑप्शंस हैं प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया, रेटिना। तो फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें, प्यूपिल। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्यूपिल। अगर हाँ बात हो जहाँ आएगी, देखिए अभी क्वेश्चन आया भी था, प्यूपिल के साइज़ की अगर बात आए कि कौन एडजस्ट करता है, तो वो कौन करता है, आइरिस करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय। जो अभी मैं बता रही थी वही बात आ गई, साइज ऑफ प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय। प्यूपिल का साइज कौन कंट्रोल करता है, ऑप्शन ए कॉर्निया, आइरिस, सिलियरी मसल्स या ऑल ऑफ द
अबव। तो अभी हमने देखा प्यूपिल के साइज को कौन कंट्रोल करता है भाई, आइरिस कंट्रोल करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, प्यूपिल का साइज कंट्रोल करता है आइरिस, और हमारी आंख के अंदर इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ लाइट कितनी एंटर होगी वो एडजस्ट करने का काम कौन करता है, प्यूपिल करता है। ठीक है, तो ये फंक्शंस आपने ध्यान रखने हैं कि कौन क्या फंक्शन कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज चेंज्ड बाय। आई लेंस की जो फोकल लेंथ है वो चेंज किसके द्वारा होती है? ऑप्शन ए आइरिस, ऑप्शन बी कॉर्निया, ऑप्शन सी सिलियरी मसल, या डी नन ऑफ दीज। तो देखिए फोकल लेंथ को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हमने अभी आई का फंक्शंस देख लिए डिफरेंट पार्ट्स के, तो कौन करेगा? वो है हमारा सिलियरी मसल्स काम करती हैं इसको क्या, साइज को चेंज करने का, लेंस के साइज को चेंज करने का, यानी कि फोकल लेंथ चेंज होती है ड्यू टू चेंज इन द साइज ऑफ लेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज if resistance is R, current is I and time is t in second, which formula is incorrect for heat produced? heat production के लिए इनमें से कौन सा फॉर्मूला रॉन्ग होगा? ठीक है, कुछ फॉर्मूले हमारे पास दे रखे हैं, देखिए क्या क्या है। H इज इक्वल टू वी आई टी, फर्स्ट फॉर्मूला इज H इज इक्वल टू वी आई टी, H इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर टी, H इक्वल्स आई स्क्वायर आर टी, एंड H इक्वल वी स्क्वायर टी अपॉन आर। तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला रॉन्ग है, हमें ये बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले या इसका आंसर बताने से पहले मैं यहाँ पे आपका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना चाहूँगी। वी नो दैट एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर बाय टाइम, मीन्स हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एनर्जी इनटू टाइम। ये हमारे पास फॉर्मूला है, एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर मल्टीप्लाई टाइम, ये फॉर्मूला होता है, यानी कि पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन या एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हीट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो हीट एनर्जी ड्यू टू करंट क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक पावर मल्टीप्लाई टाइम, सो H इज इक्वल्स टू पी बाय टी, और पावर को लिख सकते हैं वी आई, सो H क्या हो गया, वी आई टी हो गया, यानी कि H इज इक्वल्स टू वी बाई टी एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, ऑल्सो वी नो दैट, हमें ये भी मालूम है कि V क्या होता है, आई आर के इक्वल है, ओम्स लॉ है। ठीक है, सो H इज इक्वल्स टू वी आई टी, यह भी फॉर्मूला आया था हमारे पास यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए अगर V की जगह मैं क्या पुट करूँ, आई आर पुट करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, H इज इक्वल्स टू आई आर आई टी, यानी कि एक और फॉर्मूला आ गया, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ये सेकेंड फॉर्मूला हो गया है ना। तो आप ऑप्शन में देखते जाना किस हिसाब से बनेगा। ठीक है, सेकेंड क्या आ गया हमारे पास, आई स्क्वायर आर टी, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, आई स्क्वायर आर टी। नेक्स्ट देखिए, अब ऑल्सो पुटिंग आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर। अब अगर यहीं पे हम क्या करें, आई की वैल्यू पुट कर दें इस वाले फॉर्मूले में, या जो हमारे पास ये आया था इसमें हम क्या करें, पहले हमने v पुट किया आई आर, अब क्या किया, अगर i की वैल्यू पुट कर दें तो उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया, h इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर टी आ गया। ठीक है, h इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर टी आ गया, यानी कि अब आपके पास तीन फॉर्मूलेज अभी हमने देख लिए कौन कौन से हैं। ठीक है, अब एलिमिनेट करिए कौन सा इसमें ऑप्शंस नहीं होगा। अब देखिए क्या क्या फॉर्मूला हमारे पास आया था, h इज इक्वल्स टू वी आई टी, यस इट्स अ फॉर्मूला, h इज इक्वल्स टू आई आर स्क्वायर टी एंड आई स्क्वायर आर टी, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमारे पास फॉर्मूला आया था h इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो ये सेकंड वाला गलत हो जाएगा और थर्ड भी हमारे पास आंसर में आया है, इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा इज इनकरेक्ट। पूछा था ना कौन सा इनकरेक्ट फॉर्मूला है, सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या है, वोल्ट मल्टीप्लाई एम्पेयर रिप्रेजेंट्स, यानी कि वी आई। ठीक है, ये वोल्ट क्या हो गया, वोल्ट की वी के लिए वी हो गया, और एम्पेयर किसकी यूनिट होती है, करंट की, यानी कि वी आई जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फ्रेंड्स जिसने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं बहुत अच्छे से बताया था। ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल्स टू वी आई, एंड पावर की यूनिट क्या होती है, देखिए ऑप्शंस क्या थे, ए वोल्ट, बी ओम, सी वॉट, या डी एम्पेयर। सो वोल्ट मल्टीप्लाई एम्पेयर, यानी कि वी एम्पेयर, वी मल्टीप्लाई एम्पेयर किसके इक्वल हो जाएगा भाई, वॉट के इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी वॉट इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन आ जाए वॉट किसकी यूनिट है, तो आपने ध्यान रखना है पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल क्वेश्चन हैं बट स्टिल दे आर कंफ्यूजिंग।
समटाइम्स दे कंफ्यूज। नेक्स्ट देखिए, वोल्ट पर एम्पेयर रिप्रेजेंट्स, वोल्ट पर एम्पेयर रिप्रेजेंट। अब V अपॉन आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, बताइए ये किसका फॉर्मूला बनता है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स किसका हो जाएगा ये फॉर्मूला। तो देखिए क्या ऑप्शंस थे हमारे पास यहाँ पे, ओम, वोल्ट, एम्पेयर एंड वॉट। सो V बाय एम्पेयर यानी कि V बाय आई जो है ये किसके इक्वल होता है। सो देखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहती है, V इज इक्वल्स टू आई आर। व्हाट इज ओम्स लॉ स्टेट्स, V इक्वल आई आर, ये ओम्स लॉ है। सो फ्रॉम हेयर व्हाट वी गेट, देखिए यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम क्या करें V बाय आई कर दें यानी कि R को अकेला छोड़ें तो R क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। सो फ्रॉम हेयर वी गेट R इज इक्वल्स टू V बाय आई, यानी कि वोल्ट अपॉन एम्पेयर किसके इक्वल हो गया, R के। एंड R क्या होता है, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। इसका मतलब V बाय आई किसको रिप्रेजेंट करेगा, ओम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम किसके इक्वल होता है। ठीक है, तो देखिए जूल किसकी यूनिट है हमारे पास, वर्क डन पर यूनिट चार्ज मतलब बन गया। अगर इसको स्टेटमेंट में लिखें तो क्या बन जाएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। व्हाट इज चार्ज, कूलम यानी कि सी, और वर्क डन किस में होता है हमारे पास, जूल में होता है। तो ये किसके लिए होता है, पोटेंशियल के लिए होता है। ठीक है, और पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट में होती है। यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, बी, वोल्ट हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होगी। तो जहाँ पोटेंशियल या पोटेंशियल वर्ड आए वो किसको बता रहा है, पोटेंशियल की ही बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट ही होएगी इसकी भी। ठीक है, देखिए वॉट अलग है, एम्पेयर करंट की, ओम रेजिस्टेंस की, वॉट पावर की, ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है इनमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दिस रिलेशन वॉज गिवन बाय, यानी कि V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I के। व्हाट इज V, V इज द पोटेंशियल अक्रॉस कंडक्टर। ठीक है, I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। अगर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के तो ये लॉ किसने दी है, बहुत कॉमन लॉ है, जो कि हमारे पास क्या बन जाता है, V इक्वल आई आर का फॉर्मूला बनता है जिसे कहते हैं ओम्स लॉ। तो यानी कि ये रिलेशन किसने दिया, ऑप्शन देखिए, ए फेराडे ने, वॉट ने, ओम ने या कुलम ने। तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए, ऑप्शन सी, ओम इज द राइट आंसर। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आई इज द रिलेशन गिवन बाय ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ यूनिट चार्ज इज टेकन टू अ पॉइंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, द वर्क डन इज, इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, इफ यूनिट चार्ज इज टेकन टू अ पॉइंट, यानी कि किसी चार्ज को, यूनिट चार्ज, यूनिट मतलब जिसमें चार्ज क्या है, 1 है। ठीक है, 1 यूनिट है, तो उसको कहीं से लेके आ रहे हैं, समझ रहे हैं, मतलब इन्फिनिटी से उसको कहीं लेके आए टू अ पॉइंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज 1, और वहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो कितने का था, 1 वोल्ट का था। तो वर्क डन कितना हुआ, तो वर्क डन क्या होगा, देखिए अभी हमने पढ़ा था क्या, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, किसी चार्ज को किसी पॉइंट से फील्ड में लेके आने के लिए कितना हमें वर्क कर देना पड़ा, वो क्या है, हमारा पोटेंशियल है। ठीक है, तो वर्क डन की यूनिट बतानी है, तो देखो वर्क डन ये रहा, कूलम यहाँ चला गया, ये क्या था हमारे पास, पोटेंशियल था। ठीक है, तो हमें यहाँ बतानी है यूनिट। ऑप्शंस क्या हैं, 1 जूल, 4.2 जूल, 1 किलोवाट या 1 किलोवाट आर। तो देखिए फ्रेंड्स, पोटेंशियल V इज इक्वल टू W की यूनिट क्या हो गई, जूल बाय कूलम। कूलम भी 1 है, वोल्ट भी 1 है, तो ये यहाँ गया तो जूल की यूनिट क्या आ जाएगी हमारे पास, यानी कि जो जूल आएगा, वर्क डन आएगा, वो कितना आ गया, 1 जूल के इक्वल आएगा। ऑप्शन ए जो है ये हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या आंसर रहेगा, ऑप्शन ए, 1 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट वी यूज, करंट की मात्रा नापने के लिए, मतलब कितना करंट फ्लो कर रहा है किसी चीज़ में से, क्या यूज़ करते हैं हम लोग, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले भी हमने किया है, वोल्ट मीटर, अमीटर या गैल्वेनोमीटर। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमीटर। ठीक है, अमीटर यूज़ होता है करंट को नापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ क्यू चार्ज फ्लोज इन अ सर्किट टी सेकेंड्स, ठीक है, किसी सर्किट में
Q चार्ज फ्लो करता है t सेकेंड्स के लिए, द करंट विल बी, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट? करंट क्या होता है? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। व्हाट इज करंट? चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। तो देख लो भाई यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है Q बाई टी, तो फर्स्ट ऑप्शन है Q मल्टीप्लाई टी, सेकेंड ऑप्शन है Q मल्टीप्लाई टी स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन इज T बाय Q एंड फोर्थ वन इज Q बाय T। सो राइट आंसर विल बी Q अपॉन T, यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्या है डी ऑप्शन? चार्ज फ्लोज पर यूनिट टाइम, ये क्या देता है? हमें करंट देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्रेंड्स मार्क करते जाइए, आप मतलब खुद को एक चेक कर सकते हैं कि भई आपने क्या पढ़ा है और कितना अभी तक आपको आता है। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल रहेंगे बट पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख सकते हैं। वन मोर थिंग, चैनल पर फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों की ही वीडियोस चल रही हैं। साइकोलॉजी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, तो चैनल के साथ बने रहिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स वी यूज़। देखिए दो पॉइंट्स के बीच में क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? वोल्ट मीटर। 2 बार ऑप्शंस में है, एक बार कट कर दीजिए। ठीक है, अमीटर करंट के लिए, गैल्वेनोमीटर भी करंट को मेजर करता है लेकिन बहुत ही स्मॉल करंट के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है बट घुमा फिरा के अब दूसरे तरीके में पूछा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट पावर, कौन सी इसमें से इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं करती है? तो फ्रेंड अगर आपने फिजिक्स पार्ट 1 देखा हो तो उसमें मैंने पावर के फॉर्मूले आपको बता रखे थे, जैसे यहाँ पे अभी हमने इस वीडियो में पीछे हीट के क्वेश्चन डिस्कस किए। ठीक है, हीट के अलग अलग फॉर्मूले, वैसे ही पावर का पूरा चार्ट सर्कल के फॉर्म में किया था। आप पार्ट 1 फिजिक्स देख सकते हैं HP टेट फिजिक्स से की प्लेलिस्ट से। तो देखिए इसमें हम डायरेक्ट ऑप्शन देखेंगे, क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास? आई स्क्वायर आर, आई आर स्क्वायर, तो इनमें कन्फ्यूजन होती है। देखिए वी आई एंड वी स्क्वायर बाय आर, तो कौन सा गलत हो जाएगा भाई? तो देखो इसमें हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा बी, यानी कि बी ऑप्शन आई आर स्क्वायर। ये जो है कोई भी फॉर्मूला रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, ये कोई भी फॉर्मूला इसमें नहीं बता रहा है, किसके लिए? पावर के लिए। ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या था? वी आई, और यहाँ पे आप अलग अलग बार पुट करके देख सकते हैं। देखो एक बार में अगर वी की वैल्यू आई आर स्क्वायर, आई आर यहाँ पुट करें तो फॉर्मूला बनेगा आई स्क्वायर आर, यानी कि फर्स्ट वाला तो हो जाएगा। इसी तरीके से चेंज करके आप वैल्यूज देख सकते हैं कौन सा इसमें नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ये कोई भी फॉर्मूला नहीं है किसका? पावर का, बाकी सभी फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये भी फॉर्मूला है, ये भी है और ये भी पावर के फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेडिएशन इन द सनलाइट दैट गिव्स द फीलिंग ऑफ हॉटनेस इज। तो क्या है क्वेश्चन? देखिए, द रेडिएशन इन द सनलाइट दैट गिव्स द फीलिंग ऑफ हॉटनेस इज। ठीक है, सनलाइट में ऐसी कौन सी रेडिएशंस हैं दैट गिव्स द फीलिंग ऑफ हॉटनेस, जो हमें गर्म महसूस करवाती हैं? तो कौन सी हैं? ऑप्शंस आर विजिबल, इंफ्रारेड, रेड या अल्ट्रा वायलेट। तो कौन सी रेडिएशंस हैं, कौन सी ऐसी किरणें हैं जो हमें हॉटनेस की फीलिंग प्रोवाइड करती हैं? तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या राइट आंसर हो जाएगा? बी, इंफ्रारेड रेज की वजह से हमें क्या होती है? हॉटनेस फील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हार्मफुल रेडिएशंस एमिटेड बाय द सन आर। सूरज से जो किरणें हार्मफुल निकलती हैं वो कौन सी हैं? विजिबल, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड या रेडियो वेव्स। तो कौन सी हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं हमारे लिए? वो हैं यूवी रेज। ठीक है, यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज। नेक्स्ट देखिए, द रेडिएशन कैरिंग हीट एनर्जी इज। द रेडिएशंस दैट कैरी हीट एनर्जी इज कौन सी हैं? विजिबल लाइट, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड रेडिएशन या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में आया था इंफ्रारेड। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? इंफ्रारेड रेडिएशन से ये क्या कैसी रेडिएशंस हैं? दे कैरीज हीट, इसी की वजह से हमें क्या होती है? हीटनेस या हॉटनेस फील होती है। नेक्स्ट देखिए, रेडिएशन विच आर हार्मफुल टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वो रेडिएशन जो कि ह्यूमंस के लिए हार्मफुल हैं, तो वो कौन सी हैं? अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड रेडिएशन या विजिबल रेडिएशन। तो कौन सी?
तो फ्रेंड इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए फोर्थ इसका हमारे पास जो राइट आंसर आएगा वो है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन दीज आर हार्मफुल फॉर लिविंग टू ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट देखिए, सोलर सेल्स आर मेड ऑफ, सोलर सेल किसके बने हुए होते हैं? तो सोलर सेल किसके बनते हैं? ऑप्शंस देखिए, मेटल्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स या नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो सोलर सेल्स होते हैं वो किसके बने हुए रहते हैं? उनमें सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सोलर सेल्स आर मेड ऑफ सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी इज, एलपीजी गैस का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी कि जो मेन मुख्य घटक है, इसका स्रोत है, वो क्या है? ठीक है, मेन चीज क्या होती है एलपीजी में? ऑप्शंस आर मीथेन, ब्यूटेन, इथेन, प्रोपेन। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में हो या आपके किसी और एग्जाम में कभी आपको देखने को मिले। तो एलपीजी में कौन सी मुख्यतः गैस पाई जाती है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा, देखिए हमारे पास ब्यूटेन। ध्यान रखना है आपने। ठीक है, क्या होता है? देखो एलपीजी का सिलेंडर होता है ना, इसकी ट्रिक याद करो। ये एलपीजी सिलेंडर क्या होता है? भारी होता है ना? तो बी से भारी और बी से ब्यूटेन, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीएनजी इज, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीएनजी। अब सीएनजी की फुल फॉर्म कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। अच्छा, एलपीजी की फुल फॉर्म ये आप कमेंट में लिखना। ठीक है, एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है वो, सीएनजी की क्या है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? ऑप्शंस आर ए मीथेन, बी इथेन, सी ब्यूटेन या डी प्रोपेन। तो बताइए भाई, सीएनजी में कौन सी मेन गैस पाई जाती है? तो फ्रेंड्स कौन सी होती है? देखिए सीएनजी में क्या होती है? मीथेन पाई जाती है। सीएनजी में कौन सी मेन गैस होती है? मीथेन होती है। याद रखने का तरीका देखो, एलपीजी से हमने याद किया एलपीबी, यानी कि एलबी। ठीक है, और सीएनजी में आप यहाँ से याद रख लेना सीएम, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, सी फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी और एम फॉर मीथेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोलर वाटर हीटर कैन नॉट बी यूज टू गेट हॉट वाटर ऑन। अब देखिए सोलर वाटर, सोलर यानी कि जिसमें सूरज की रोशनी का यूज़ हो रहा है। सोलर वाटर हीटर से हम पानी गर्म करते हैं, तो किस दिन हमें पानी गर्म नहीं मिलेगा उसमें से? जिस दिन क्या हो? ऑप्शंस आर ए विंडी डे, मतलब हवा चल रही है उस दिन, ए हॉट डे, या बी हॉट डे, सी सनी डे या डी क्लाउडी डे। तो फ्रेंड्स सिंपल क्वेश्चन है, जिस दिन क्या होगा? क्लाउड्स रहेंगे, क्लाउडी स्काई होगी, यानी कि आसमान में बादल रहेंगे, धूप नहीं निकलेगी, तो पानी गर्म नहीं होगा, क्योंकि वो क्या यूज़ कर रहा है? सोलर रेडिएशन, यानी कि हीट, सनलाइट का यूज़ करके पानी गर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय। देखिए जो ईएमएफ इंड्यूस होती है उसकी डायरेक्शन कौन बताता है? ऑप्शंस हैं लेंजेस लॉ, फ्लेमिंग्स राइट हैंड एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, बी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, सी बायोट सेवर्ट लॉ एंड डी नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एंड लेंजेस लॉ दोनों बताते हैं। इसका मतलब ऑप्शन ए इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इंडक्टर में स्टोर एनर्जी इन। इंडक्टर जो है वो एनर्जी कहाँ पर स्टोर करता है? ठीक है, इंडक्टर में एनर्जी कहाँ पर स्टोर होती है? ऑप्शंस हैं इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उसमें, इट्स मैग्नेटिक फील्ड, इट्स कॉइल, या बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में स्टोर होती है। तो फ्रेंड्स इंडक्टर से जो इंडक्टर में जो एनर्जी है वो कहाँ पर स्टोर होती है? वो होती है मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एसी सर्किट द एसी मीटर्स मेजर। एसी सर्किट में जो एसी मीटर है वो क्या मेजर करता है? आरएमएस वैल्यूज। ठीक है, एसी मीटर्स क्या मेजर करते हैं? आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू, मीन वैल्यू या मीन स्क्वायर वैल्यूज। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास आरएमएस वैल्यूज, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हॉट वायर एमिटर्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग। हॉट वायर एमिटर्स किसके
किसको मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं? ओनली एसी, ओनली डीसी, बोथ एसी एंड डीसी, या नाइदर एसी नॉर डीसी। तो हॉट वायर एमीटर्स का यूज़ कहाँ पर होता है? ये होता है बोथ एसी एंड डीसी, दोनों को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है हॉट वायर एमीटर्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इन क्वेश्चंस को। ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR कैन नेवर बी अप्लाइड टू, देखिए ऑप्शंस हैं, कैन नेवर बी अप्लाइड टू AC, कैन बी अप्लाइड टू AC इन द सेम मैनर एज टू DC। मतलब जिस तरीके से AC में अप्लाई होती है उसी सेम मैनर में आप DC में अप्लाई कर सकते हैं। या कैन बी अप्लाइड टू AC बट आफ्टर रिप्लेसिंग R बाय Z। देखिए अप्लाई AC DC दोनों में हो सकती है, पर AC में जो है इसमें लिखा है सेम मैनर, तो सेम मैनर नहीं आएगा। ये कैसे होती है? बाय रिप्लेसिंग R बाय Z, यानी कि इम्पिडेंस से R को रिप्लेस करके। ठीक है, तो ऑप्शन C राइट हो जाएगा। ओम्स लॉ कैन बी अप्लाई टू AC में अप्लाई की जा सकती है बट आफ्टर रिप्लेसिंग R बाय Z। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू चेंज। ट्रांसफॉर्मर किसके लिए यूज़ किया जाता है? किसके लिए होता है ट्रांसफॉर्मर? ऑप्शंस देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाई वोल्टेज DC इनटू लो वोल्टेज DC, या हाई वोल्टेज AC इनटू लो वोल्टेज AC। तो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है ट्रांसफॉर्मर का? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है हाई वोल्टेज AC इनटू लो वोल्टेज AC में। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट रहेगा। क्या? हाई वोल्टेज AC इंटू लो वोल्टेज AC ट्रांसफॉर्मर का यूज़ किया जाता है चेंज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ ट्रांसफॉर्मर स्टेप्स अप और स्टेप्स डाउन। ट्रांसफॉर्मर क्या स्टेप अप, किस चीज़ को स्टेप अप एंड स्टेप्स डाउन करने के लिए यूज़ किया जाता है? AC ओनली, DC ओनली, आइदर AC और DC, या बोथ मिक्स्ड AC एंड DC। तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? AC ओनली। ठीक है, किसको स्टेप अप स्टेप डाउन करने के लिए होता है ये ट्रांसफॉर्मर? AC करंट्स को। ठीक है, अल्टरनेट करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कोर यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मर्स एंड अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस इज लैमिनेटेड सो एज। जो ट्रांसफॉर्मर में क्या उनका जो कोर, मतलब उनके इनसाइड में जो मेटल जो यूज़ किया जाता है, ठीक है, एंड अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस इज लैमिनेटेड। फिर से देखिए क्वेश्चन, द कोर यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मर्स एंड अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस इज लैमिनेटेड सो एज। वो लैमिनेटेड क्यों किया जाता है उनके कोर को? क्यों भाई? ऑप्शन देखिए, टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, टू इंक्रीज मैग्नेटिक फ्लक्स, टू रिड्यूस मैग्नेटिज्म इन द कोर, या टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस इन द कोर। तो फ्रेंड्स इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस। ठीक है, एडी करंट से जो लॉस होने वाला है उससे बचने के लिए जो कोर हैं ट्रांसफॉर्मर के, उनको क्या किया जाता है? लैमिनेटेड किया जाता है, लैमिनेशन किया जाता है उन पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द कोर ऑफ एनी ट्रांसफॉर्मर इज लैमिनेटेड सो एज टू। द कोर ऑफ एनी ट्रांसफॉर्मर इज लैमिनेटेड सो एज टू मेक इट लाइट वेट, ताकि उनको लाइट वेट बनाया जा सके हैं, टू मेक इट रोबस्ट एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इंक्रीज द सेकेंडरी वोल्टेज, या रिड्यूस द एनर्जी लॉस ड्यू टू एडी करंट्स। तो फ्रेंड्स इसका आंसर भी देखिए, अभी वही चीज़ हमने पढ़ी कि क्यों लेमिनेशन की जाती है। ठीक है, इज लेमिनेटेड सो एज टू रिड्यूस द एनर्जी लॉस ड्यू टू एडी करंट। ठीक है, एडी करंट की वजह से जो लॉस होता है एनर्जी में, उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है? ट्रांसफॉर्मर को लैमिनेटेड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ पावर स्टेशन एट अ वेरी हाई AC वोल्टेज बिकॉज। रिपीटेड क्वेश्चन है बट विद डिफरेंट ऑप्शंस। जो पावर स्टेशन से हम लोग करंट ट्रांसफ़र करते हैं या पावर ट्रांसमिट की जाती है पावर स्टेशन से एट अ वेरी हाई वोल्टेज की जाती है, क्यों? ठीक है, द रेट ऑफ ट्रांसमिशन इज़ फास्टर एट हाई वोल्टेज, क्योंकि ट्रांसमिशन फास्ट होता है। मोर इकोनॉमिकल ड्यू टू लेस पावर लॉस, कैन नॉट बी जनरेटेड एट लो वोल्टेज, या नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है हमारे पास? क्योंकि पावर लॉस लेस होता है क्या? हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करने पर। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्वेश्चन है सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय ए। देखिए सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? ऑप्शंस हैं सोलर कुकर, सोलर सेल, सोलर वाटर हीटर या सोलर फर्नेंस। तो देखिए सोलर सेल जो है क्या काम करता है? सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ। फॉसिल फ्यूल किस प्रोसेस की वजह से फॉर्म होते हैं, मतलब कौन सा प्रोसेस है इनमें से? कार्बनाइजेशन, बी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है कार्बनाइजेशन। ठीक है, कार्बनाइजेशन प्रोसेस है फ्यूल्स फॉर्म होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस इज। नेचुरल गैस का जो मुख्य तत्व है या मेन गैस कौन सी होती है उसमें? तो कौन सा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है इसका? वो है मीथेन। ठीक है, तो मीथेन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर नेचुरल गैस। ये थे आज के लिए कुछ 40 क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।